कुछ विशेष घटनाएं घटित होने जा रही हैं आपके जीवन में, और आज हम और आप मिलकर के उस घटना के साक्षी बनने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, आपके अपने लगन राशि के अनुसार शुक्राचार्य जी महाराज ठीक आज 4 सितंबर सन 2023 को सुबह सुबह ही ठीक 6:50 पर वक्री स्थिति से मार्गी स्थिति पर आ गए हैं। और साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति ठीक आज ही के दिन अर्थात 4 सितंबर को ही ये मार्गी अवस्था से वक्री स्थिति में जा रहे हैं। कोई बहुत बड़ा कार्य होगा जरूर हमारे परमात्मा का कि ये दोनों ग्रह जो सबसे इंपॉर्टेंट माने गए हैं हमारे ज्योतिष शास्त्र में, ये वो ग्रह हो जाते हैं कि शुक्राचार्य जी हमारे धन के देवता हो गए हैं। धन की यदि बात होती है, पैसों की यदि बात होती है, हमारे वेल्थ की बात यदि होती है, तो इन्हीं शुक्र की बात होती है। और इसी कारण से शुक्र अभी क्या हो गए हैं, मार्गी स्थिति पर आ गए हैं ठीक 4 सितंबर को। अब जैसे ही ये मार्गी आ रहे हैं ठीक 12 घंटे का अंतराल होगा, रात्रि के ठीक 7:40 का वो समय होगा जब देवगुरु बृहस्पति भी अपने वक्री स्थिति को प्राप्त कर जाएंगे। इन दोनों सब और ग्रहों का जो वक्री मार्गी का खेल है, वास्तव में देखा जाए तो एक बड़े भाग्य का मेल हो सकता है। क्यों? क्योंकि गुरु देवता हमारे जो बृहस्पति देवता जो वक्री स्थिति पे आ रहे हैं, ये साक्षात भाग्य के देवता, भाग्य के कारक ग्रह माने गए हैं देवगुरु बृहस्पति को। और वैसे देखा जाए तो मेष राशि से ठीक ये 9 मेष बनते हैं, मतलब आपके तो हमेशा के लिए भाग्य के स्वामी हो गए हैं। अब हम ये समझेंगे कि शुक्र के द्वारा आपको क्या प्रदत्त होगा, कौन सी ऐसी घटनाएं हैं जो शुक्र के द्वारा प्रदत्त होगा, पहला पॉइंट हमने रखा है। दूसरे पॉइंट में हम समझेंगे कि गुरु जो वक्री हो रहे हैं इसके द्वारा आपको कौन सी घटनाएं देखने को मिलेगी। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो होगा वो कौन सी घटनाएं होंगी जो इन दोनों ग्रहों के मिश्रण से हमें प्राप्त होगी। दोनों को यदि हमने जोड़ दिया, मर्ज कर दिया, तो कौन सी ऐसी घटनाएं हैं जो घटित होने जा रही है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक और आप लॉजिक के साथ इसे समझिएगा, बड़ा मजा आने वाले हैं आपके जीवन में। ये सब चीज़ होने वाला है, ऐसा जान करके, ऐसा मान करके इस लॉजिक को समझिए। और प्रारंभ करते हैं सबसे पहले उस ग्रह की जो है शुक्राचार्य जी। शुक्र देवता आपके द्वितीय से, पहला पॉइंट हमने यहाँ पर ओपन किया कि शुक्र देवता आपके द्वितीय से, मतलब धन के स्वामी, धन के कारक, धन के स्वामी देवता जब चतुर्थ में जाएंगे, पैसा हमारा कहाँ चला गया, धन कहाँ चला गया, हमारे प्रॉपर्टी संबंधित कार्य में धन हमारा खर्च हो सकता है। एक दूसरी बात, चतुर्थ भाव हमारा स्वयं का परिवार है, तो धन कहाँ चला गया, परिवार, कुटुंब भाव के स्वामी यदि चतुर्थ भाव में जाए तो पारिवारिक जनों के साथ मिलजुल करके एक बहुत अच्छा वातावरण यहाँ पर क्रिएट होते हुए देखेंगे शुक्र के इस प्रभाव के कारण 4 सितंबर से 1 अक्टूबर तक। अब ये आपके सप्तमाधिपति हैं, मतलब आपके सप्तम भाव के अधिपति हैं, सप्तमेश हैं। सप्तम की स्थिति जब चतुर्थ पर होगी, इसका मतलब सप्तम भाव आपका व्यापार है, आपके कैरियर है। तो कैरियर भाव का स्वामी सप्तमेश जब चतुर्थ पर जाते हैं, इसका सीधा मतलब हो गया कि दाम्पत्य जीवन में इस समय पर एक पारिवारिक सुखदा का एक अनुभूति आप कर सकते हैं। पति पत्नी के मध्य एक सामंजस्यपूर्ण वातावरण आप देख सकते हैं, क्योंकि हमारा सप्तम का स्वामी चतुर्थ में गया। अब ठीक सिर्फ यही नहीं, शुक्र को आपने देखा है स्वयं ये पत्नी के कारक होते हैं किसी पुरुष की कुंडली में। तो जब ये शुक्र हमारे चतुर्थ में आ जाएंगे तो कौटुंबिक वातावरण को अच्छा बनाएंगे, पत्नी के द्वारा भी हमारे कार्य क्षेत्र में हमें सफलता मिलने का एक शुभ संयोग बन सकता है। सप्तम भाव हमारा स्वयं का बिजनेस है, हमारा व्यापार है, हमारा प्रोफेशन, हमारा कर्म क्षेत्र। इसलिए आप जो भी कार्य करते हैं उस कार्य क्षेत्र में आपको आपके पत्नी का या फिर किसी स्त्री का सहयोग मिल करके आप उसमें ज़्यादा सफलता को प्राप्त कर पाएंगे। ये आपको शुक्र के प्रथम पॉइंट में आपको समझना है। शुक्र की एक दृष्टि पड़ रही है जो कि सीधे आपके दसम भाव पर है। 1 2 3 4 5 6 7 शुक्र की दृष्टि आपके दसम भाव पर। तो दसम भाव कौन हो गया, तो हमारा करियर हो गया, हमारा कर्म क्षेत्र हो गया। हम अपने करियर में कितना ग्रोथ कर पाएंगे, ये सब कुछ डिसाइड करता है हमारा दसम भाव। और यदि शुक्र की दृष्टि पड़ती है, मतलब इनकी मित्र की दृष्टि है, क्योंकि यहाँ पर 10 नंबर लिखा है जिनके स्वामी स्वयं शनिश्चर महाराज शनिदेव पढ़ते हैं, तो शुक्र देवता शनि के घर पर दृष्टि दे रहे हैं। इसका साफ साफ मतलब ये हो गया कि करियर में कर्म क्षेत्र के द्वारा धन की प्राप्ति, क्योंकि ये हमारा कर्म क्षेत्र है और शुक्र हमारे धन के कारक होते हैं। ये आपको जानना है, ये आपको समझना है। पहले पॉइंट के अनुसार शुक्र आपके इस जो मार्गी स्थिति में आपको ये प्रतिफल देंगे। अब हम चलते हैं दूसरे पॉइंट पर, ध्यान से समझिएगा।
दूसरे पॉइंट के अनुसार गुरु देवता हो गए हैं वक्री। अब गुरु बैठे कहाँ है, तो स्वयं आपने देखा होगा कि किस अप्रैल सन 2023 का वो दिन था जब यही देव गुरु बृहस्पति आपके लग्न पर, आपके अपने राशि पर, मेष राशि पर संचार किए थे। यहाँ पर ऑलरेडी पहले से राहु देव बैठे थे। गुरु राहु के एक चांडाल योग भी देखा आपने। हमने पूर्व वीडियो में इस बात का विश्लेषण दिया है कि कैसे राहु की डिग्री वाइज उनकी कैपेबिलिटी कमजोर हो गई है, जिससे कारण देव गुरु बृहस्पति इस समय पर मजबूत अवस्था में आ गए हैं। राहु का तांडव लगभग समाप्त होने की स्थिति पर आ चुकी है। 30 अक्टूबर के बाद तो वो अपना चेंज भी कर देंगे। अब यहाँ पर देव गुरु बृहस्पति जब वक्री हो गए हैं, ठीक 4 सितंबर से लेकर के 31 दिसंबर तक, मतलब पूरे इस साल के अंत तक ये ऑलरेडी आपके वक्र स्थिति पर रहेंगे। इसका मतलब ये हो गया कि गुरु देवता जहां पर बैठे हैं उसके एक भाव पीछे का प्रतिफल भी देंगे। मतलब गुरुदेव यहां हो गए तो यहां तो 3 गुना की वृद्धि हो गई। कोई ग्रह जब वक्र स्थिति पर आते हैं उनमें 3 गुना की वृद्धि हो जाती है, उनके फल में, उनके कारक तत्वों में। गुरु देवता भाग्य के स्वामी हैं, भाग्य की वृद्धि कराएंगे और एक भाव पीछे का प्रतिफल देते हैं। उस हिसाब से देखा जाए तो देव गुरु बृहस्पति आपके 12वें भाव का प्रतिफल देंगे। अब एक मानक रूप से आप ये मानिए कि देव गुरु बृहस्पति आपके 12वें घर पर यहाँ पर भी उपस्थित हो गए हैं इस वक्री काल में। अब ध्यान दीजिएगा, तो अब प्रेडिक्शन क्या होगा, क्या फलादेश निकल करके सामने आता है, तो देवगुरु बृहस्पति के पास पावर बढ़ गया है। तो इसका मतलब ये आपके भाग्य से है। लगन पर सबसे बड़ा इनका इफेक्ट देखने को मिलेगा। यदि आपके स्वास्थ्य किसी कारण से नरमा गर्मी स्थिति पर है, 3 गुना प्रभाव देवगुरु बृहस्पति का बढ़ जाना, मतलब कि गुरु देवता स्वयं यहाँ पर उपस्थित है। आपके स्वास्थ्य में एक सकारात्मक परिवर्तन देखने को आपको मिल सकता है। गुरु देवता ज्ञान के कारक हैं, इसलिए ज्ञान की दृष्टि गुरु देवता की पंचम दृष्टि पड़ रही है आपके पंचम भाव पर। 1 2 3 4 5 गुरु देवता एक दृष्टि दे रहे हैं आपके पंचम भाव पर। पंचम भाव हमारा बुद्धि है, हमारा एजुकेशन है, हमारा शिक्षा। तो यदि यहाँ पर दृष्टि दे रहे हैं तो आप कोई एजुकेशन लेना चाहते हैं, उस एजुकेशन में, उस शिक्षा में आपको बढ़ोतरी का एक वातावरण मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, देवगुरु बृहस्पति जिस भाव को देखते हैं उस भाव को गंगा जल के समान पवित्र करते हैं। पवित्रता कहाँ आ गई, पवित्रता आ गई आपके एजुकेशन में। ये जो वही बता रहे हैं देवगुरु बृहस्पति का, ये कंप्लीट 31 दिसंबर तक रहने वाला है। एजुकेशन में बढ़ोतरी। यदि आपको लगता है कि संतान से संबंधित आपकी कोई चिंता बनी हुई है, कई प्रकार की चिंता होती है, कई लोगों के संतान का न होना, या किसी के संतान हैं तो उनके लिए उनके कैरियर को लेकर के चिंता, या उनके शिक्षा को लेकर के चिंता, या फिर उनके विवाह, मैरिज इत्यादि को लेकर के हमारी चिंता हो सकती है। तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति जब अपने गंगा जल के समान पवित्र दृष्टि पंचम भाव पर दे रहे हैं, मतलब संतान से संबंधित भी जितने प्रकार के हमारी बाधाएं, पीड़ा या जो चिंताएं हैं उन सब से मुक्त कराएंगे। अब देवगुरु बृहस्पति जब पंचम भाव को देखते हैं, पंचम भाव वो स्थान हो गया जहां पर हमें प्रारब्ध का प्रतिफल प्राप्त होता है। तो इस कारण से इस टाइम पर आपने पूर्व में जो भी कर्म किए हैं, जो आपने बहुत अच्छे मन लगा करके, अपना तन लगा करके जो कार्य किया है, यदि उसका प्रतिफल प्राप्ति होने में हमको विलंब की स्थिति है, देवगुरु बृहस्पति इस घटना को आपके जीवन पर घटित कराएंगे, अर्थात आपके पंचम भाव से रिलेटेड सारे आपको पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिलेंगे। पंचम भाव हमारी बुद्धिमत्ता भी है, इसलिए माइंड में, बुद्धि में इस समय पर ज्ञान का भी संचार होना लाजमी है, आप समझ सकते हैं। अब देवगुरु बृहस्पति की अगली दृष्टि की बात करते हैं। इनकी अगली दृष्टि पड़ती है ठीक 7वें भाव पर। 1 2 3 4 5 6 7 सप्तम भाव। देवगुरु बृहस्पति की सप्तम भाव पर दृष्टि, जो आपका स्वयं का बिजनेस स्थान है, तो बिजनेस में कैसे यहाँ पर कमजोरी रह पाएगी। सप्तम दृष्टि देवगुरु बृहस्पति की मित्र दृष्टि मानी गई है ज्योतिष के अनुसार। तो इस कारण से व्यापार में एक अच्छा वातावरण देखने का एक संचार आपको देवगुरु बृहस्पति दे सकते हैं। ये जान करके, ये मान करके आपको नियमित प्रयास करना है और उन पर आस्था रखना है। दोनों यदि सम्मिश्रण हो जाता है तो हमारे भाग्य की जागृति कैसे नहीं होगी। आप समझिए ना, स्वयं समझिए कि देवगुरु बृहस्पति स्वयं आपके भाग्य से। अब भाग्य की दृष्टि जब सप्तम भाव हमारे व्यापार पर आ जाए तो मानो कि हमारे कर्म में एक भाग्य का भी साथ मिल गया। और भाग्य का साथ किसे कहेंगे कि भाई हमने कार्य किया, बहुत अच्छा कार्य किया, लेकिन उसके बाद भी भाग्य साथ नहीं देना। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति के पास 3 गुना का बल आ गया है, मतलब आपके भाग्य की जागृति भी यहाँ पर सर्वाधिक रूप से परिणित होते हुए आपको दिखाई पड़ सकती है।
यही स्थान हमारे दाम्पत्य जीवन का होता है। इसे दाम्पत्य जीवन में भी यहाँ पर सुस्थिरता, जिन कन्याओं के विवाह में बाधाएं चल रही हैं उनके विवाह में सर्वाधिक उपयुक्त समय रहेगा 31 दिसंबर तक का समय है। 4 सितंबर से लेकर के वो प्रयास करें, अच्छा जीवन साथी शायद उनका इंतजार कर रहा है। इस टाइम पर किसी कन्या के विवाह की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। और दूसरा, सप्तमेश शुक्र भी है, शुक्र भी आपके चतुर्थ में गए हैं, तो जो पुरुष हैं, जो लड़के हैं, इनके विवाह की संभावना भी यहाँ पर काफ़ी हद तक बढ़ने की प्रबलता सिद्ध होती है। अब देवगुरु बृहस्पति के पास एक दृष्टि और बची हुई है, उनकी नवम दृष्टि। तो 7 यहाँ पर आई थी, 8, 9, तो 9वीं दृष्टि उनके स्वयं 9वें भाव पर पड़ रही है और देवगुरु बृहस्पति अपने घर को देख रहे हैं, अपने स्वयं के भाव को। आप जरा वो कीजिए, स्वीकार कीजिए कि आप अपने घर पर नहीं हैं, लेकिन आपकी पूर्ण दृष्टि आपके घर पर है। नवम दृष्टि एक्स्ट्रा और भाग्यवर्धक दृष्टि मानी गई है देवगुरु की। इसलिए भाग्य का संचार, भाग्य के स्वामी जब भाग्य भाव को देखेंगे, भाग्य की जागृति कैसे नहीं होगी, आप स्वतः ही इस चीज़ का विचार कीजिए। आप अपने घर पे नहीं हैं, लेकिन अपने घर को देख रहे हैं, मतलब भाग्य की जागृति। देवगुरु बृहस्पति जब नवम भाव पर दृष्टि दे रहे हैं, इसका मतलब जो उच्चाधिकारी जो हैं, जो आपके सीनियर हैं, जो आपके बॉस हैं, इनसे आपको सपोर्ट मिलने की संभावना काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी। उनसे ज्ञान की प्राप्ति होगी, क्योंकि गुरु देवता यहाँ पर ज्ञान के भी कारक माने गए हैं। नवम भाव हमारे उच्च शिक्षा को प्रदर्शित करता है, तो जो विद्यार्थीगण उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उन्हें भी यहाँ पर सफलता मिलने की संभावना सबसे अधिक बन जाएगी। और यही नहीं, आप कोई भी कार्य करते हो अपने देखिएगा आप इस टाइम पर, क्योंकि गुरु की दृष्टि पंचम में भी पड़ रही है और नवम में भी पड़ रही है। ये हमारा नॉर्मल शिक्षा, ये हमारा उच्च शिक्षा, दोनों ही दृष्टिकोण से आपके ज्ञान में निरंतर वृद्धि होने वाली है। आप जो कार्य करते हैं उससे संबंधित आपके ज्ञान बढ़ोतरी होगी, और माना जाता है ये जैसा हमारा ज्ञान होता है उसी प्रकार से हमारा सम्मान भी होता है। तो यहाँ पर ज्ञान और सम्मान दोनों चीज आपको प्रदान करने के लिए देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि अपने नवम भाव पर है। नवम भाव ही हमारे पिता का भाव होता है, इसलिए पिता से जुड़ा हुआ कार्य भी यहाँ पर शुभ होते हुए दिखाई देगा। पिता से कोई संपत्ति की प्राप्ति हो सकता है, या फिर माना जाए कि पिता के पास कोई संपत्ति नहीं है, लेकिन माना गया है कि पिता का सिर्फ आशीर्वाद भी एक अपने पुत्र या पुत्री के जीवन को बहुत आगे बढ़ा सकता है। इसलिए प्रयास कीजिए कि पिता से जुड़ करके भी इसका आप लाभ ले सकते हैं। नवम भाव हमारे जीवन में यात्राओं को भी प्रदर्शित करता है, धार्मिक यात्राओं को। हो सकता है सितंबर से लेकर के दिसंबर तक कोई धार्मिक यात्रा यदि आप कर लेते हैं, तो देवगुरु बृहस्पति चूंकि भाग्य के कारक माने गए हैं, भाग्य उन्नति आपको बढ़ाएंगे। भाई आपको नवम भाव से जुड़ करके कार्य करना है, तो यदि आपने नवम भाव से जुड़ करके कोई कार्य कर लिया तो भाग्य उन्नति को ये प्रबलता क्यों ले जाएंगे ना। अब हमारे सबसे इंपॉर्टेंट बात पर चलते हैं, हमारी कौन सी वो घटनाएं। अभी तक शुक्र की घटनाएं आपने समझा, गुरु की घटनाएं आपने समझा, लेकिन दोनों को मिला करके वो कौन सी घटना होगी जो इस टाइम पर होगी और कब तक होगी। तो इस टाइम का मतलब और कब तक का मतलब आप ये समझिए, 4 सितंबर से 1 अक्टूबर तक शुक्राचार्य जी मार्गी हैं, और आगे चल के तो वक्री स्थिति में देवगुरु बृहस्पति लंबे समय तक रहेंगे। तो मोटी मोटा आज 4 सितंबर से 1 अक्टूबर तक, मतलब 27 दिनों तक अभी जो बताने वाले हैं वो घटना होने जा रही है। अब देवगुरु बृहस्पति आपके चतुर्थ आपके लगन में है, और इनकी वक्री स्थिति के कारण हमने अभी मानक की स्थिति को माना था कि देवगुरु आपके 12वें घर पर है। तो क्या गुरु का संबंध किसी प्रकार से शुक्र के साथ बनता है? तो पहला संबंध आप दिए देखिएगा कि देवगुरु बृहस्पति जिस राशि पर विद्यमान है वो स्वयं उनकी अपनी राशि है, अपने घर पर है। 12 नंबर गुरु की अपनी राशि मीन राशि, वहां पर जो मेष राशि से 12वीं पड़ती है, अपने घर पर है। तो देवगुरु बृहस्पति, अच्छा ये तो देवगुरु बृहस्पति अपने घर पर हो ही गए। दूसरी बात, जहां पर शुक्र उच्च के होते हैं उस राशि को कैप्चर किया है देवगुरु बृहस्पति ने। इसी 12 नंबर पर शुक्राचार्य जी महाराज उच्च के हो जाते हैं। तो मतलब एक कनेक्शन पहला बना। दूसरा कनेक्शन समझिए, देवगुरु बृहस्पति एक मानक रूप से हमने माना कि जो ग्रह वक्री अवस्था में होता है तो अपने एक घर पीछे का परिणाम देता है, मानो वहां पर उपस्थित है। तो देवगुरु बृहस्पति की 1 2 3 4 5 पंचम दृष्टि देवगुरु बृहस्पति की आ रही है सीधे शुक्राचार्य के पास। अब यही नहीं, दोनों की डिग्रियां समझते हैं। तो आज 4 सितंबर के दिन देवगुरु बृहस्पति हमारे 21 डिग्री में है और शुक्राचार्य जी महाराज हमारे 18 डिग्री में है। मतलब दोनों ही लगभग 3 डिग्रियों का अंतर दोनों के पास है, मतलब दोनों आसपास ही हैं। इस कारण से भी इनका प्रभाव काफ़ी हद तक बढ़ जाएगा। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आप समझिए कि इस समय पर जो देवगुरु बृहस्पति हैं वो भरणी नक्षत्र पे चल रहे हैं।
और भरणी नक्षत्र जिनके स्वामी होते हैं वो शुक्राचार्य जी महाराज होते हैं, इसलिए गुरु का रिलेशन हमारे शुक्राचार्य से मजबूती से बन गया। अब कौन सी घटनाएं निकल के आएंगी इन 27 दिनों में? सबसे इंपॉर्टेंट होगा 12वां और चौथा घर का रिजल्ट आपको सर्वाधिक देखने को मिलेगा। तो 12वें भाव को हमने किससे जोड़ते हैं? तो ये होता है आपका विदेश गमन। यदि आप विदेश जाना चाहते हैं, विदेश में शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, वहाँ नौकरी करना चाहते हैं, या वहाँ से रिलेटेड जो भी आपके कर्म हैं वो 27 दिनों में घटित होने वाले हैं, आप ये समझिए। और शुक्र का संबंध जब बन रहा है इस भाव से, तो आपके पैसे भी वहाँ लग सकते हैं। यदि आप बिजनेस व्यापार कर्म क्षेत्र में हैं तो पैसे लग सकते हैं। भाई ठीक है, हम बाहर में हैं, हमें बहुत कमाना है, तो कमाने के लिए पहले हमें सेटलमेंट होने के लिए कुछ पैसे खर्च करना पड़ते हैं, तो वो चीज़ हो सकता है। शुक्र आपके सप्तमाधिपति होकर के चतुर्थ में बैठे हैं। शुक्र का रिलेशन 4th हाउस से बन रहा है। यदि आप विदेश में सेट होना चाहते हैं, वहां रहना चाहते हैं, दोनों कंडीशन अच्छा बनता है। ये तो हो गया पहला। दूसरा क्या होगा, इसी टाइम पर शुक्र हमारे धन के कारक हैं। धन के कारक शुक्र का कनेक्शन गुरु से बन रहा है, इसलिए आपका इस समय पर 27 दिनों पर कोई धन निवेश करना यदि आप चाहते हैं तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत अनुकूल समय है। आप चाहे न चाहें कोई छोटा सा भी इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि शुक्र का संबंध सीधे गुरु से बहुत मजबूती से बन रहा है। इस टाइम पर वो घटना घट सकती है जहां पर आपको धन लगाना पड़ जाए। अब इसके साथ साथ ही शुक्र देवता चतुर्थ भाव से देख रहे हैं आपके दूसरे घर, आपके 12वें घर को। तो चौथा घर हो गया हमारा घर, घर का परिवर्तन हमने कहा। दूसरा हो गया आप जिस घर में रहते हैं उस घर में भी आप इस समय पर कोई खर्च कर सकते हैं, या तो उसके नवीनीकरण में कुछ खर्चा कर लें, या तो कोई लग्जरी आइटम आप इस समय पर अपने घर लेकर के आए। ये सब घटनाएं आपके जीवन पर 27 दिनों में ये सब घटित होने वाली है। तो प्रॉपर्टी में निवेश करने के लिए समय बेहतर होगा। चतुर्थ भाव का और द्वादश भाव का संयोग बन रहा है, तो यदि किसी कारण से भी आप प्रॉपर्टी में निवेश करना चाहते हैं, यहाँ पर अनुकूल है। शेयर मार्केट इत्यादि में भी आपको सफलता के यहाँ पर संचार अच्छे होते हुए देखेंगे। यदि आपने पहले से ही शेयर मार्केट में कोई पैसा लगाया है, कोई धन लगाया है, दोनों मिला करके देखिएगा इस समय पर कोई ऐसा धन भी आपको प्राप्त हो सकता है जो पूर्व में आपने किया है, उस धन के प्रति प्रयास किया है, और इस समय पर वो परिणित होकर के आपके जीवन पर लक्ष्य हो सकता है। मतलब आपको प्राप्ति की संभावना भी यहाँ पर काफी हद तक आएगी। ध्यान रखना है थोड़ा सा कि शुक्र चूंकि हमारे जीवन में दाम्पत्य के कारक होते हैं शुक्राचार्य जी, और विशेष तौर पर हमारी पत्नी के कारक होते हैं। इनका संबंध जब 12वें भाव पर होता है तो किसी कारण से स्वास्थ्य में उनके परिवर्तन ना हो जाए, कोई विशेष खराबी ना आ जाए हमारे जीवन साथी के स्वास्थ्य में या जीवन संगिनी के स्वास्थ्य में, इनका हमें कुछ ध्यान रखने की आवश्यकता है। ओवरऑल देखा जाए तो अभी ये समय आपके निवेश का समय है, आपके लाभ का समय है, स्थान परिवर्तन का समय है, और विशेष ये होगा कि विदेश से संबंधित कोई भी आप इवेंट करना चाहते हैं उसके लिए अनुकूल घटनाएं आपके जीवन में घटित होने वाली हैं। इसलिए प्रयास करके आगे बढ़िए। निरंतर ये घटनाएं आपके जीवन पर बहुत अच्छे लक्षित रूप से आपको परिणित होंगे, यही हमारा विश्वास है, यही हमारा मानना है। आपने लॉजिक को समझा, इसे ध्यान में रखा। उम्मीद है आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा, ये हमारा प्रयास पसंद आया होगा। हमने जो घटनाएं निकाली हैं वो सब पॉजिटिव घटनाएं आपके जीवन पर घटित हों, ऐसा हमारा मानना है। यदि आपको हमारा प्रयास पसंद आया तो अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। आपके एक लाइक और कमेंट हमें बहुत मोटिवेशन देते हैं। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय श्री राम।